हिस्ट्री रिपीट की जा रही है। आपको याद होगा ओटीटी सीजन जिन्होंने देखा है उसमें अभिषेक मल्हान को मेकर्स की तरफ से टारगेट किया गया, क्योंकि अभिषेक मल्हान जिया शंकर के साथ अपना एंगल नहीं दिखा रहे थे और मनीषा रानी के साथ रहे थे। अब वहां पे अभिषेक मल्हान ने जो है बोल दिया था कि मनीषा मेरी बहनों जैसी है और हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। मेकर्स को हर बार एक लव एंगल चाहिए होता है, उनकी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है लव एंगल के बगैर। अब वो लव एंगल मेकर्स जो है मुनव्वर और मनारा का दिखाना चाहते थे। अब मनारा जो छोटी छोटी बातें स्नैप करती है और बहुत ही डीमीनिंग बातें करती है और बहुत ही हर्टफुल बातें करती है, वहां पे मुनव्वर और मनारा की नहीं जम पा रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि मेकर्स ने देखा कि भाई ये हमारी मर्जी से नहीं चल रहा, जैसे अभिषेक मल्हान जिया शंकर के साथ नहीं चल पा रहा था, जो वो चाहते थे कि जिया शंकर के साथ वो एंगल बनाए, यहीं पे मुनव्वर जो है वो वही चाहते थे कि मुनव्वर मनारा के साथ एंगल बनाए, वो नहीं बना। तो बीबी ओटीटी में इन्होंने एल्विश यादव को सपोर्ट किया, एल्विश यादव की तारीफ की, एल्विश यादव को अप्रिशिएट किया और एक छोटा सा क्लिप दिखा के एल्विश यादव को जो है वो फुकरा इंसान के अगेंस्ट किया, जहां पे फुकरा इंसान अपनी मदर से जो है वो कॉन्वर्जेशन कर रहे थे अपने भाई मेरे हिसाब से तो वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं जीतनी चाहिए, ये अनफेयर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फुकरा इंसान ने ये भी कहा था कि भाई अगर एल्विश जीतता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेकर्स उसको एडिट करके और जो है ऑडियंस को मैनिपुलेट कर दिया था, ऑडियंस का माइंड जो है वो फुकरा इंसान की तरफ से जो है वो उन्हें भड़का दिया था और ऑडियंस का सपोर्ट एल्विश यादव की तरफ चला गया था। हालांकि एल्विश यादव ने जो शुरू में तो थोड़ा परफॉर्म किया था, उसके बाद वो कुछ खास कर ही नहीं रहते, वो किसी के मुद्दे पढ़ ही नहीं रहते, वो कुछ भी नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंस हो गए थे और उन्होंने एल्विश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और फुकरा इंसान को इन्होंने पर्पसली हराया और प्रॉपर जिसे कहते हैं ना उस बंदे को टारगेट करते रहे। क्यों? क्योंकि उसने इनकी बात नहीं मानी। यहाँ पे मुनव्वर फारूकी के साथ सेम सिचुएशन हो रही है। मुनव्वर फारूकी ने मनारा के साथ एंगल नहीं बनाया, तब से मेकर्स मुनव्वर फारूकी को टारगेट कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं। ये मेकर वर्सेस मुनव्वर हो गया। अब मेकर जो है वो ऐसे ट्वीट डाल रहे हैं, लिटरली अपने चैनल से ट्वीट डाल रहे हैं प्रॉपर मुनव्वर के अगेंस्ट और मुनव्वर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मुनव्वर के बारे में बातें की जा रही है, मुनव्वर फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं। आप कितना परसेंट एग्री करते हैं? कभी क्या आपने किसी चैनल को ऐसे ट्वीट डालते हुए देखा है एक कंटेस्टेंट के अगेंस्ट? यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज हो रही है कि मुनव्वर को इस तरह टारगेट किया जा रहा है, प्रॉपर टारगेट किया जा रहा है। और इस तरह का टारगेट ना आसिम रियाज के टाइम पे भी हुआ था कि आसिम रियाज के वक्त पे भी जिनके चैनल के ऑफिशियल्स है ना वहां से आसिम रियाज के अगेंस्ट जो है ट्वीट्स आ रहे थे। अब सेम यही चीज मुनव्वर के अगेंस्ट हो रही है। ये मुनव्वर वर्सेस मेकर्स हो गया है। अब इन्होंने विकी को क्यों अंदर बुलाया? विकी को बुला के ये स्टैब्लिश करना चाहा, ये नैरेटिव स्टैब्लिश करना चाहा कि मुनव्वर फॉल्स नैरेटिव सेट करे, जबकि मुनव्वर ऐसा कुछ नहीं करे। मुनव्वर की अंकिता से डे 1 से फ्रेंडशिप थी, बार बार उन्हें बुला के मना करते थे और उसे मनारा के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन मुनव्वर का इतना ज्यादा नहीं बन पाता था। यहाँ पे ये सब ऑर्गेनिक है मुनव्वर की तरफ से, लेकिन मेकर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से मुनव्वर कंफ्यूज होते हैं और ये चीजें जिस तरफ जा रही है उससे आप सबको भी अंदाजा हो ही जाएगा कि चीजों को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अफसोस वाली बात है कि भाई आप एक कंटेस्टेंट जो आपको टीआरपी देता है, जो आपका अब तक शो चलाता है, जो 11 हफ्ते तक आपके शो को फिर भी जो एक जैसे कहते हैं ना डूबने से बचाता है, डूबने से वो बंदा आपके शो को बचाता है और अब आप उस बंदे को पहले उसकी पर्सनल लाइफ को लेके तमाशा बनाते हो और उसके बाद अब आप उस बंदे को इस तरह टारगेट कर रहे हो, इस तरह ह्यूमिलेट कर रहे हो कि वो बंदा विकी भैया जो आपके नजदीक मंडली बनाता था, जो आपके नजदीक मैनिपुलेटर था, जिसको आपने साइड पर कर दिया था बिल्कुल, जो आपको एक आंख नहीं बाता था, आज वो बंदा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया और उसको बुला के बिठा के आप एक नैरेटिव सेट करो। आपको क्या लगता है कि ऑडियंस विक्की भैया के कुछ कहने पे अपना जो है वो माइंड चेंज करेगी? मतलब मेकर्स किस हद तक जाओगे यार, किस हद तक जाओगे? मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट क्या क्या करोगे यहाँ पे? मतलब यहाँ पे मेकर्स मुनव्वर फारूकी को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं ये आपके सामने ही है और आपके सामने ही मैंने आपको ये सिचुएशन बता दी है। जो अभिषेक मल्हान के साथ इन्होंने किया था वही ये मुनव्वर फारूकी के साथ करने जा रहे हैं। तो अब आपने देखना है कि आपने किसको सपोर्ट करना है और आप क्या करना चाहते हैं। अब ये जो मामला है ना ये ऑडियंस के हाथ में है कि ऑडियंस क्या करेगी, क्या वो ऑर्गेनिक का साथ देगी, ऑर्गेनिक चीजों का साथ देगी, या वो जो है ना मेकर्स के बनाए हुए स्क्रिप्टेड रिश्ते, स्क्रिप्टेड चीजों का जो है ना अप्रिशिएट करेगी या उनका साथ देगी। फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच, बाय।